वंस अगेन यू ऑल आर वेरी वेरी वेलकम ऑन केमिस्ट्री इनसाइट्स। तो आज मैं आप लोग के लिए क्रिस्टल डिफेक्ट्स का सेकेंड पार्ट लेकर के आया हूँ। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन के बारे में, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे हम एटॉमिक इम्परफेक्शन के बारे में। यहाँ पे बताएंगे कि आपका क्या होगा एटॉमिक या फिर बोल सकते हैं पॉइंट डिफेक्ट्स आपका किस तरह का क्रिस्टल लैटिस में होता है, ठीक है। उसके बारे में बिल्कुल फुल डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले समझिए इस चीज़ की, इसके डिफिनेशन को समझिए ये आपका क्या होता है। व्हेन डेविएशन एग्जिस्ट इन द रेगुलर और पीरियोडिक अरेंजमेंट, जब भी आपका रेगुलर और पीरियोडिक अरेंजमेंट रहेगा पार्टिकल्स का, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, और उस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में आपका एटम्स हो सकता है या फिर आयंस हो सकता है। तो एटम्स या फिर आयंस के रेगुलर पीरियोडिक अरेंजमेंट जो होता है उसमें कुछ भी डेविएशंस आएगा, है ना, इन द क्रिस्टल, देन दीज इफेक्ट्स आर कॉल्ड, देन दीज डिफेक्ट्स आर कॉल्ड एटॉमिक और पॉइंट डिफेक्ट्स। कहने का सेंस आप समझ गए कि क्रिस्टल लैटिस में आपका एटम्स में या फिर आयंस में जो भी अरेंजमेंट रहेगा एकदम बिल्कुल रेगुलर या फिर पीरियोडिक अरेंजमेंट जो भी रहेगा आपका, यदि उसमें थोड़ा सा भी क्या होता है डिसलोकेशन या फिर कुछ आपका आयंस या एटम्स अपने पोजीशन से हट जाएगा, मतलब कंप्लीटली रिमूव हो जाएगा, ऐसा कुछ आपका आएगा, तो यहाँ पे आपका जो डिफेक्ट कहलाएगा ये आपका एटॉमिक या फिर पॉइंट डिफेक्ट होगा। एटॉमिक समझ रहे हैं, एटम का हटना, या फिर पॉइंट लैटिस पॉइंट का हटना, है ना, बात समझ रहे हैं आपका। लैटिस पॉइंट का या फिर एटम का इधर उधर होना, डिसलोकेट होना अपने पोजीशन से, या तो डिसलोकेट होना या फिर डिसमिस होना, है ना, बात एकदम समझ में आ रही है आपका। तो वही चीज़ आपका हो गया। तो समझ लीजिए इस चीज़ को, इसका कॉज क्या होगा। दो इसका कॉज आपको जैसा कि बताया अभी जस्ट बताएं, ड्यू टू क्रिएशन ऑफ होल्स और वैकेंसीज इन द क्रिस्टल। होल और आपका वैकेंसी कैसे क्रिएट होगा, जब भी आपका कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स या फिर आयंस वो रिमूव हो जाएगा कंप्लीटली आपका क्रिस्टल लैटिस से, तो आपका होल क्रिएट होगा, क्योंकि जो भी आपका पार्टिकल अपने प्लेस को छोड़ के जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, एक होल क्रिएट होगा ना, ठीक है, वैकेंसी क्रिएट होगा। एक पहला रीजन हो सकता है। दूसरा आपका हो सकता है डिसलोकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रॉम देयर ओरिजिनल पोजिशन। ओरिजिनल पोजीशन से उसका आपका कंस्टिट्यूएंट का डिसलोकेशन होना, मतलब ओरिजिनल पोजीशन पे रहेगा तो वो इधर दाएं बाएं या फिर ऊपर नीचे कुछ भी आपका हो सकता है, किधर भी जा सकता है, डिसलोकेट हो सकता है, मीन्स अपने पोजीशन से हिल डुल जाना, मतलब थोड़ा सा अपना पोजीशन चेंज कर लेना। तो ऐसे कंडीशन में आपका क्या हो सकता है, क्रिस्टल डिफेक्ट ये आपका देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट के कितने टाइप होते हैं, तो समझिए ये बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट आपका है डिफेक्ट्स इन स्टोइकोमेट्रिक क्रिस्टल, सेकेंड है डिफेक्ट्स इन नॉन स्टोइकोमेट्रिक क्रिस्टल, और थर्ड आपका है इम्प्योरिटी डिफेक्ट, है ना। इम्प्योरिटी डिफेक्ट मतलब ये आपका 3 तरीके का डिफेक्ट्स देखने को मिलेगा। डिफेक्ट्स इन स्टोइकोमेट्रिक क्रिस्टल, डिफेक्ट्स इन नॉन स्टोइकोमेट्रिक क्रिस्टल और इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो इतने आपका 3 तरीके का डिफेक्ट्स आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए आपका इसमें से फर्स्ट का हम लोग स्टडी करते हैं। देखिए इतना मैं लिख करके आप लोग के लिए टाइम का सेव मैं कर दिया हूँ, ताकि मैं कम टाइम में ज़्यादा पढ़ा सकूँगा, ठीक है। चलिए तो ये देखिए नेक्स्ट आपका देखिए डिफेक्ट्स इन स्टोइकोमेट्रिक क्रिस्टल। फर्स्ट आपका इसमें डेफिनेशन समझिए ये आपका होता क्या है। सबसे पहले हम लोग के लिए एक नया टर्म निकल कर क्या है, स्टोइकोमेट्रिक। ये स्टोइकोमेट्रिक का मीनिंग क्या होता है, वैसे स्टोइकोमेट्रिक क्रिस्टल का एज अ होल मीनिंग हम लोग सर्च करते हैं, ठीक है। देखिए क्लास 11th में ही पढ़ेंगे आप लोग स्टोइकोमेट्री। तो स्टोइकोमेट्रिक कहने का सेंस होता है, या स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड कहने का सेंस होता है कि ऐसा कंपाउंड जिसके क्रिस्टल में एटॉमिक रेशियो आपका क्या होगा, वही होगा जो उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला में होगा। जैसे हम बात करते हैं मान लीजिए आपका क्या होगा, Fe2O3 की बात करते हैं, आयरन के ऑक्साइड Fe2O3 की, Fe2O3 की। यहाँ पे देखिए आयरन का मीन्स Fe का और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो क्या आपका निकल के आएगा जी, 2:3 आएगा। तो ये क्या है आपका, इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला में रेशियो है। अब इसके क्रिस्टल का हम लोग स्टडी करेंगे। क्रिस्टल का इसके मान लीजिए बड़ा से क्रिस्टल दे रखा रहेगा आपका, है ना, उसमें बोलेगा आपका आयरन के नंबर और ऑक्सीजन के नंबर का आप रेशियो निकालिए। तो रेशियो निकालेंगे तो वहाँ भी यदि आपका 2:3 आएगा तो समझ जाना हम लोगों को कि वो जो आपका क्रिस्टल था वो स्टोइकोमेट्रिक क्रिस्टल था। वही चीज़ आपका यहाँ पे लिखे हैं, द क्रिस्टल्स इन विच रेशियो ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स इज सेम एज इन द मॉलिक्यूलर फार्मूला कॉल्ड स्टोइकोमेट्रिक क्रिस्टल। ऐसा क्रिस्टल जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स का रेशियो वही होगा जो मॉलिक्यूलर फार्मूला में होगा, तो वो आपका क्या होगा जी, स्टोइकोमेट्रिक क्रिस्टल रहेगा। जैसे यहाँ पे 2:3 है तो इसके क्रिस्टल की बात करेंगे तो इसके क्रिस्टल में भी आपका क्या होगा, 2:3 होगा। और यदि 2:3 इसके क्रिस्टल में नहीं होता है, इसका मतलब हमको समझ जाना है कि वो स्टोइकोमेट्रिक नहीं है, तो क्या आपका होगा जी, नॉन स्टोइकोमेट्रिक, है ना, नॉन स्टोइकोमेट्रिक क्रिस्टल एकदम 100% क्लियर होगा। नेक्स्ट देखिए आपका क्या होगा, पॉइंट डिफेक्ट्स डू नॉट अल्टर द स्टोइकोमेट्रिक सॉलिड।
अब ये जो पॉइंट डिफेक्ट या फिर एटॉमिक डिफेक्ट जो आपका हो रहा है, एटम डिफेक्ट है ना, एटॉमिक इम्परफेक्शन या फिर पॉइंट डिफेक्ट जो बोल रहे हैं, ये आपको स्टैक्योमेट्रिक क्रिस्टल को डिस्टर्ब नहीं करेगा, उसमें चेंजिंग नहीं लाएगा। कैसे चेंजिंग नहीं लाएगा जी, तो समझिए इस चीज़ को। जैसे आपके पास Fe2O3 का दे रखा है आपका, है ना, Fe2O3 का दे रखा है। अब सोचिए कि इस आपका इसमें मान लीजिए आपका क्या हो रहा है कि ये डिफेक्ट्स आ रहा है, एटॉमिक डिफेक्ट्स या फिर पॉइंट डिफेक्ट्स आ रहा है, ठीक है ना, आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि यदि आयरन का 2 आपका एटम्स गायब होगा तो ऑक्सीजन का भी 3 एटम्स आपका गायब होगा। कहने का सेंस है रेशियो मेंटेन रहना चाहिए। रेशियो आपका क्या रहना चाहिए, मेंटेन रहना चाहिए। जितना इसका गायब होगा उतना ही आपका क्या उसका भी गायब होगा। तो इस अकॉर्डिंग आप इस अकॉर्डिंग देखेंगे कि आपका रेशियो जो है मेंटेन है, तो रेशियो मेंटेन है, कहने का सेंस आपका होगा कि ये स्टैक्योमेट्रिक क्रिस्टल है, ठीक है। लेकिन नॉन स्टैक्योमेट्रिक क्रिस्टल में ऐसा कुछ नहीं होगा, रेशियो मेंटेन नहीं रह पाएगा, ठीक है। एकदम 100% क्लियर है ना आपका। नेक्स्ट आपका देखिए इसी में आपका लिखा हुआ है दिस डिफेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड इंट्रिंसिक और थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। इस डिफेक्ट को हम लोग इंट्रिंसिक और थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं जी, क्योंकि ये जो है ना आपका ये डिफेक्ट जो है ना टेम्परेचर से इन्फ्लुएंस होता है, मतलब टेम्परेचर ही हम लोग प्रोवाइड करेंगे तभी ये सब डिफेक्ट्स आपको देखने को मिलेगा। इंट्रिंसिक डिफेक्ट कहने का सेंस है इंटरनल, मतलब अंदर से क्या आपका डिफेक्ट क्रिएट होगा। सही बात है, ठीक है। तो यही आपका हो गया, इसको प्लीज जल्दी से नोट कीजिए। मैं नेक्स्ट आपका इसको एक्सप्लोर करूंगा, मीन्स आपका डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल स्टैक्योमेट्रिक क्रिस्टल को एक्सप्लोर करूंगा, ठीक है। इसको नोट करिए। क्लासिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं स्टैक्योमेट्रिक सॉलिड में जो डिफेक्ट होता है उसका, ठीक है। इसका 2 आपका क्या होता है डिफेक्ट होता है, इसमें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एक आपका होगा शॉर्टकट डिफेक्ट और दूसरा होगा फ्रैंकल डिफेक्ट। शॉर्टकट डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट दोनों आपका डिफेक्ट है और दोनों में अलग अलग आपका कॉज बनेगा, अलग अलग आपका क्या होगा कॉज बनेगा यहाँ पे ये डिफेक्ट्स क्रिएट करने का। समझते हैं दोनों को आपका क्या है। पहले शॉर्टकट डिफेक्ट को समझते हैं। शॉर्टकट डिफेक्ट क्या है समझिए। इस डिफेक्ट में क्या होगा ना आपका इक्वल नंबर ऑफ केटायंस एंड एनायंस आपका क्या होगा रिमूव होगा आपके क्रिस्टल से। अब जैसे मान लीजिए हम लोग बात करते हैं NaCl की, तो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे NaCl जो आपका है, NaCl में से आपका देखिएगा कि आपका क्या होगा वहाँ से एक Na+ और एक आपका क्या होगा Cl- निकल जाएगा। तो आपको होल आपको दिख रहा होगा, क्रिएट हो रहा होगा, ठीक है ना, आप देख पा रहे होंगे। तो वो आपका क्या होगा कि NaCl में से आपका NaCl के क्रिस्टल में से एक आपका Na+ और एक आपका Cl- निकल गया। तो आपका फाइनली तो आपका क्या बचा हुआ आपका इक्वल, मतलब जितना रेशियो होगा, जैसे मान लीजिए आपका 100 आपका क्या होगा Na+ होगा और 100 आपका क्या होगा Cl- होगा। तो वहाँ से आपका क्या हुआ एक Na+ और एक Cl- निकल गया। तो क्या होगा आपका जी 98 और 98 दोनों का नंबर होगा ना। तो आप रेशियो निकालते तो फिर तो आपका क्या होगा 1:1 ही आएगा। मतलब NaCl में आपका क्या होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो आपका था NaCl, तो उसमें आपका जो होगा सोडियम और क्लोरीन का जो रेशियो आएगा वो 1:1 आएगा, मीन्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 1:1 है। और अब आपको क्या है क्रिस्टल में भी आपका क्या होगा 1:1 ही आपको आएगा, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ Na+ और Cl- आपका रिमूव हुआ है क्रिस्टल से। तो बस हम लोग यही बात कर रहे हैं आपका, समझिए इस चीज़ को। ये क्या होगा इस केस में आपका क्या होगा जी इन दिस डिफेक्ट इक्वल नंबर ऑफ केटायंस एंड एनायंस। और AB टाइप की बात कर रहे हैं, AB टाइप क्रिस्टल की बात कर रहे हैं। AB टाइप कहने का सेंस हुआ जैसे आपका NaCl क्रिस्टल था, ठीक है। AB टाइप का आर मिसिंग फ्रॉम द क्रिस्टल सच दैट रेशियो ऑफ आयंस रिमेन सेम। और आपका क्या होगा इक्वल नंबर ऑफ आयंस रिमूव होगा, जिससे कि आपका रेशियो सेम रहेगा। यदि आपका AB टाइप का क्रिस्टल नहीं रहेगा तो जो भी कुछ क्रिस्टल रहेगा तो वो उस हिसाब से ही आपका क्या होगा रिमूव होगा ना, जिससे कि क्या हो सके जी आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी भी मेंटेन्ड है, मतलब न्यूट्रल भी रहेगा आपका पूरा का पूरा क्रिस्टल। और इसके साथ साथ आपका रेशियो भी अल्टर्ड ना हो, मतलब चेंज ना हो, है ना, मतलब आपका सेम ही रहे रेशियो आपका आयंस का, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखिए इसमें शॉर्ट के डिफेक्ट के कारण क्या होता है शॉर्ट वैसे शॉर्ट की आपका साइंटिस्ट का नाम है, जस्ट आप इसका मतलब समझते हैं। शॉर्ट मीन्स क्या कम होना, है ना, शॉर्ट मीन्स क्या कम होना। आयंस कम हो रहा है आपका क्रिस्टल से, तो आयंस कम हो रहा है क्रिस्टल से तो क्या क्या चीज़ हो सकता है। सबसे पहला बात देखिए ड्यू टू दिस होल और वैकेंसीज आर क्रिएटेड। अब भाई बताइए आपका क्या है आयंस निकल रहा है आपका क्रिस्टल से, तो होल और वैकेंसी क्रिएट होगा, जैसा कि आपको बताए थे अभी जस्ट, ठीक है, क्रिएटेड। एंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी मेंटेन्स, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी मेंटेन्स रहेगा इसमें आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी मेंटेन्स रहेगा, मींस इक्वल नंबर ऑफ आयंस निकलता है तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी मेंटेन्स ही रहेगा, ठीक है। मतलब पहले भी न्यूट्रल था और बाद में भी आपका क्या न्यूट्रल है। नेक्स्ट आपका देखिए दिस डिफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन दोज क्रिस्टल्स विच पोसेसेस फॉलोइंग नेचर। ये आपका क्या होगा ना क्रिस्टल, ये जो आपका डिफेक्ट होगा वो ऐसे किसी क्रिस्टल में आपका क्या होगा पोसेसेस करेगा जहाँ पे आपका क्या होगा ये फॉलोइंग नेचर होगा। और वो कौन कौन सा है, 3 आपको नेचर बताएं। कोऑर्डिनेशन नंबर शुड बी हाई,
कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होना चाहिए, ठीक है। सेकंड देखिए आपका साइज ऑफ आयंस शुड बी अप्रोक्सीमेटली सेम, साइज ऑफ आयंस जो होना चाहिए आपका, वो कैटायंस और एनायंस की बात कर रहे हैं तो वो भी आपका लगभग सेम होना चाहिए। नेक्स्ट आपका देखिए कंपाउंड मस्ट बी स्ट्रॉन्ग आयनिक, कंपाउंड क्या होना चाहिए आपका, स्ट्रॉन्ग आयनिक होना चाहिए। जैसे आपका NaCl हो गया, KCl हो गया, KBr हो गया, CHCl हो गया, AgBr हो गया, ये सब आपका क्या होगा जी, स्ट्रॉन्ग आयनिक कंपाउंड है, यहीं पे आपको ऑब्जर्व होगा ये सब चीज़, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कॉन्सिक्वेंसेस, इससे क्या क्या कंक्लूजन निकल कर क्या आता है उसको देखिए। डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल डिक्रीजेज, सबसे पहला बात आपको बता ही चुके हैं कि आपको वॉल्यूम तो सेम रहा क्रिस्टल का, उसके अंदर से एटम गायब हो गया तो अंदर में तो होल या फिर वैकेंसी क्रिएट हुआ, तो इस कारण से क्या आपका होगा, डेंसिटी चेंज कर जाएगा, मीन्स डिक्रीज कर जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एंट्रोपी ऑफ द आयंस इंक्रीजेज। अब बताइए आपको होल जो क्रिएट हुआ आपका जो होल जो क्रिएट हुआ तो वहाँ से क्या आपका होगा, वहाँ से आपका क्या होगा कि स्पेस मिल जाएगा जबका आयंस को मूव करने का, है ना, स्पेस आपको मिल जाएगा आयंस को मूव करने का। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्पेस मिल चुका है आपका आयंस को मूव करने का, तो स्पेस मिल चुका है तो उसके साइड वाला जो आपका क्या होगा Na प्लस और Cl- होगा, वो क्या होगा आपका वाइब्रेट कर सकता है अपने प्लेस पे, है ना, अपने प्लेस पे वाइब्रेट, मतलब उसके जहाँ पे होल क्रिएट है ना आपका, वहाँ पे होल क्रिएट जो आपका है उसके जस्ट बगल वाला जो आपका आयंस दिख रहा होगा तो वो क्या होगा आपका आराम से वाइब्रेट कर सकता है। तो वाइब्रेट कर सकता है तो हो गया ना आपका, वाइब्रेट कर सकता है तो हो गया ना, उसका एंट्रोपी बढ़ाना, एंट्रोपी बढ़ाना। नहीं तो इससे पहले क्या था आपका, चारों तरफ से बिल्कुल पैक्ड था, तो पैक्ड था तो वहाँ से आपको ये इसको निकालना, आयंस को निकालना काफ़ी मुश्किल होगा, सॉरी आयंस का मूवमेंट वाइब्रेशन काफ़ी मुश्किल होगा, तो वहाँ पे एंट्रोपी बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन जैसे ही उसको स्पेस मिला तो बस वाइब्रेट करना स्टार्ट कर दिया, तो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर दिया तो बस हो गया ना आपका, एंट्रोपी बढ़ा ना, तो एंट्रोपी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए, अब देखिए चूंकि हम लोग क्या कर चुके हैं कि निकाल चुके हैं उसमें से आयंस को निकाल चुके हैं, तो स्पेस बढ़ चुका होगा जी, वाइब्रेट करना स्टार्ट कर गया, एंट्रोपी बढ़ा, तो एंट्रोपी जैसे ही बढ़ा तो लैटिस एनर्जी ऑब्वियसली डिक्रीज करेगा। लैटिस एनर्जी कहने का सेंस होता है टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू जस्ट ब्रेक 1 मोल ऑफ कंपाउंड, 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड, और टोटल एनर्जी इवॉल्व्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड। 1 मोल आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन में कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है या फिर उसको ब्रेक करने में कितना एनर्जी आप सप्लाई कर रहे हैं, वही आपका क्या होता है जी, वही क्या होता है आपका लैटिस एनर्जी होता है। अब उसको जगह मिल चुका है आयंस को तो वो आराम से वाइब्रेट कर सकता है, तो वाइब्रेट कर सकता है तो लैटिस एनर्जी आपका क्या होगा जी, ऑब्वियसली डिक्रीज करेगा, क्योंकि उसका अब उसको आप आसानी से तोड़ सकते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आपका क्या होगा, स्टेबिलिटी भी आपका क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत है, ये आपका हो गया। नेक्स्ट देखिए नंबर ऑफ शॉर्टकट इफेक्ट, आपको नंबर ऑफ शॉर्टकट इफेक्ट फाइंड करना है ना, नंबर ऑफ शॉर्टकट इफेक्ट फाइंड करना है किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर T पे, ठीक है, और उसमें मान लेते हैं कि आपका नंबर ऑफ आयंस जो है ना, अरे केटायंस और एनायंस सबको मिला करके नंबर ऑफ आयंस जो है वो कैपिटल N है। शॉर्टकट इफेक्ट निकालना आपको, नंबर ऑफ शॉर्टकट इफेक्ट की मतलब पूरे का पूरे क्रिस्टल से, जैसे मान लीजिए 100 आपका आयंस रहता है तो उसमें से कितने प्लेस पे आपका आयंस गायब हो गया होगा, उसको हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ शॉर्टकट इफेक्ट। यदि 2 प्लेस से गायब हो गया होगा तो 2 हो गया आपका शॉर्टकट इफेक्ट, ठीक है ना, तो वही आपको निकालना है नंबर ऑफ शॉर्टकट इफेक्ट। तो वो N इक्वल टू कैपिटल N e⁻² आपका आएगा, है ना, ये N क्या नंबर ऑफ शॉर्टकट इफेक्ट है, ये कैपिटल N क्या है जबकि नंबर ऑफ आयंस है क्रिस्टल में कितना था, ठीक है ना, और E तो समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, E मैं लिख देता हूं, एनर्जी रिक्वायर्ड टू क्रिएट शॉर्ट की डिफेक्ट, है ना, मतलब आपको एनर्जी कितना ज़्यादा रिक्वायर्ड है शॉर्ट की डिफेक्ट क्रिएट करने के लिए। शॉर्ट की डिफेक्ट मतलब आप चाहते हैं रिमूव करना क्रिस्टल से, तो कितना आपको एनर्जी रिक्वायर्ड है रिमूव करने के लिए, वही आपका क्या होगा, शॉर्ट की डिफेक्ट। के क्या है जब का, तो के है आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये तो जानते ही होंगे आप लोग, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और टी आपका क्या है, टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। तो ये आपका हो गया शॉर्ट की डिफेक्ट का कहानी खत्म यहीं पे, है ना, इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं फ्रेंकल डिफेक्ट पे, है ना, ये आपका स्टैइकोमेट्रिक सॉलिड में आपका सेकंड आपका ये है, सेकंड एंड लास्ट आपका डिफेक्ट है। इसको समझते हैं ये होता क्या है, समझिए इस चीज़ को। ये जो आपका डिफेक्ट है इसमें से आपका क्या होगा ना, कोई भी आयंस बाहर नहीं निकलेगा, क्रिस्टल में से कोई भी आयंस आपका बाहर नहीं निकलेगा, बस अपने पोजीशन से डिसलोकेट हो जाएगा, और डिसलोकेट हो जाएगा इसलिए इसको हम बोलते हैं डिसलोकेशन डिफेक्ट भी, है ना, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, डिसलोकेशन डिफेक्ट भी। तो यहाँ पे समझिए दिस डिफेक्ट इज कॉज्ड व्हेन नंबर ऑफ आयंस,
ये आपका डिफेक्ट तभी कॉज होगा जब नंबर ऑफ आयंस, यूजुअली केटायंस, ठीक है, जनरली आपका क्या होगा, केटायंस ही आपका होगा, ठीक है, ऑफ द लैटिस ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट लिव्स बिहाइंड द होल्स। कहने का सेंस आपका हो गया कि इस केस में आपका क्या होगा कि नंबर ऑफ जो आयंस होगा, कुछ नंबर ऑफ आयंस होगा, यूजुअली आपका केटायंस हो सकता है, वो अपने पोजीशन को छोड़ करके और वो इंटरस्टिशियल साइट पे जाके चला जाएगा, मतलब अपने पोजीशन से जस्ट डिसलोकेट हो जाएगा। जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, यहाँ पे देख लीजिए केटायंस को कैसे अपना पोजीशन छोड़ करके और जस्ट बगल वाला जो आपका एम्प्टी स्पेस था जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट, वहां पे चला गया है। तो यही आपका क्या हुआ, फ्रैंकल डिफेक्ट का एक एग्जांपल आपका हो गया, जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। नेक्स्ट आपका देखिए कंडीशंस की बात करते हैं, ठीक है, इसलिए इसको हम बोलते हैं डिसलोकेशन इफेक्ट डिफेक्ट, बेसिकली क्योंकि आपका क्या है, देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आपका क्या है कि वो आयंस जो आपका वो डिसलोकेट हो गया अपने पोजीशन से हट करके, और जो बीच बीच में जो गैप जो बच रहा है आपका, उस गैप में जाके चला गया है, ठीक है। तो अब चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट कंडीशंस की बात करते हैं कि किस कंडीशन में आपका क्या होगा, ये आपका शो करेगा। तो सबसे पहला कंडीशन है कोऑर्डिनेशन नंबर शुड बी लो, कोऑर्डिनेशन नंबर लो होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका देख लीजिए साइज ऑफ केटायन शुड बी लोअर देन दैट ऑफ एनायन, साइज ऑफ केटायन जो होना चाहिए जबका वो लोअर होना चाहिए एनायन से, है ना, एनायन से आपका क्या होना चाहिए, लोअर होना चाहिए साइज ऑफ केटायन, ठीक है। कोई दिक्कत है आपको, एकदम क्लियर हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका, इसका एग्जांपल्स देख लीजिए आपका AgCl में Ag प्लस का साइज जो होता है ना आपका Cl से छोटा, Cl माइनस से छोटा होता है। AgI में भी Ag प्लस का साइज होता है वो I माइनस से छोटा होगा। और AgBr ये देखिए थोड़ा सा है, ये आपको इसको ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो आपका होगा ये दोनों में आपका आ जाएगा, सॉफ्ट के डिफेक्ट में भी और फ्रैंकल डिफेक्ट में, दोनों में आपका आ जाएगा। तो AgBr जो आपका होगा ये भी आपका इसमें होगा, ZnS भी होगा, इन सब में आपका क्या है, केटायंस का साइज आपका एनायन से छोटा है, इसलिए ATC, ठीक है। कोई क्लियर है आपका यहाँ तक। नेक्स्ट आपका देखिए कॉन्सिक्वेंसेस कि यहाँ से मतलब फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या क्या कुछ चेंजिंग हो सकता है आपका क्रिस्टल में, वो देखना है हम लोग को। नेक्स्ट देखिए इसमें डेंसिटी रिमेन्स अनचेंज। अब चूंकि कोई भी आयंस आपका क्रिस्टल से बाहर तो निकला है नहीं, तो जितना वॉल्यूम था उतना वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स पहले भी सेम है और अभी भी सेम, मतलब पहले जितना था अभी भी आपका क्या उतना ही है, इसलिए यहाँ पे कोई आपका क्या होगा डेंसिटी में चेंजिंग नहीं आएगा। नेक्स्ट आपका देखिए बी में डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इंक्रीजेज ड्यू टू लाइक चार्ज कम्स क्लोजर। अब देख पा रहे होंगे, फिर से देख लीजिए आपका, देख पा रहे होंगे कि उसमें लाइक चार्ज जो है जबका जो भी पॉजिटिव चार्ज है वो क्लोजर आ चुका है, तो क्लोजर आएगा तो उसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ जाएगा उसका, है ना। नेक्स्ट आपका देखिए क्रिस्टल शोज कंडक्टिविटी एंड डिफ्यूजन प्रॉपर्टी ड्यू टू वैकेंसी। ये आपका क्या होगा, कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी शो करने लगेगा, पहले मे भी नहीं शो कर रहा होगा लेकिन अब शो करने लगेगा। वैसे भी आपका क्या होता है, कोई भी आयनिक कंपाउंड होता है वो अपने सॉलिड स्टेट में कंडक्टिविटी नहीं शो करता है, ठीक है, बट क्या होगा इसमें डिसलोकेशन आ गया है तो इस कारण से कंडक्टिविटी शो कर सकता है। डिफ्यूजन प्रॉपर्टी भी शो कर सकता है। डिफ्यूजन प्रॉपर्टी कहने का सेंस क्या होगा आपका जी कि सॉलिड डिफ्यूज हो सकता है एक दूसरे में, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखिए लैटिस एनर्जी। अब देखिए यहाँ भी स्पेस क्रिएट हो चुका है ना, तो स्पेस क्रिएट हो चुका है तो एक आपका प्रॉपर्टीज जो होगा वो एंट्रोपी जो होगा आपका, एंट्रोपी उसका इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि वहाँ पे स्पेस क्रिएट हो चुका है तो वहाँ पे आराम से क्या कर सकता है, वाइब्रेट कर सकता है। और जब वाइब्रेट करना स्टार्ट कर दिया, एंट्रोपी बढ़ा, तो उसका लैटिस एनर्जी आपका क्या होगा, घटेगा, और लैटिस एनर्जी घटेगा तो स्टेबिलिटी भी घटेगा। नेक्स्ट आपका देख लीजिए, अब यहाँ पे आपका क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टी जो होगा वो आपका चेंज हो जाएगा, कुछ तो चेंज होगा, थोड़ा बहुत आपका क्या होगा चेंज हो ही जाएगा, क्योंकि अब उसमें बहुत कुछ चेंजिंग देखने को मिल रहा है। आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट चेंज हो रहा है, लैटिस एनर्जी आपका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज उसमें आपका क्या होगा देखने को मिलेगा ही। नेक्स्ट आपका देखिए नंबर ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट आपको निकालना है, यहाँ पे एन जो आपका हो गया, ये नंबर ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट हो गया है ना, नंबर ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट, एफडी को फ्रैंकल डिफेक्ट बोल दिए, एन आपका हो गया। तो एन इक्वल टू कैपिटल एन बाई एन आई, कैपिटल एन जो होगा नंबर ऑफ आयंस जो होगा, नंबर ऑफ आयंस होगा पूरा का पूरा आपका क्रिस्टल में, और एन आई कहने का सेंस होगा नंबर ऑफ इंटरस्टिशियल साइट, उसका स्क्वायर रूट, और इनटू ई का पावर माइनस ई बाई 2kT। कैपिटल ई जो आपका हो गया वो एनर्जी रिक्वायर्ड टू क्रिएट फ्रैंकल डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट को क्रिएट करने में कितना एनर्जी आपको लगा है वो, और के आपको होगा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और टाइम जो आपका हो गया, सॉरी टाइम नहीं, टी जो आपका हो गया वो टेम्परेचर हो गया, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, कि किस टेम्परेचर पे क्या कर रहे हैं इसको आप ये कर रहे हैं। तो आप ओवरऑल देख रहे हैं कि यहाँ भी टेम्परेचर इन्वॉल्व हुआ है और वहाँ भी टेम्परेचर इन्वॉल्व हुआ था पीछे वाले शॉर्ट के डिफेक्ट में, फार्मूला में भी, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि दोनों में आपका टेम्परेचर ये आपका इन्वॉल्व हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि आप इसको बोल सकते हैं कि थर्मोडायनामिक डिफेक्ट भी है, क्योंकि आपका क्या है टेम्परेचर का डिपेंडेंसी है, बस आपका थर्मोडायनामिक डिफेक्ट है। तो ये आपका टॉपिक यहाँ पे क्लियर हो गया। हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे, थर्ड की बात करेंगे,
मतलब नॉन स्टैकोमेट्रिक डिफेक्ट की बात करेंगे, थर्ड नहीं, नॉन स्टैकोमेट्रिक डिफेक्ट मीन्स आपका सेकंड की बात करेंगे, और उसी में आपका थर्ड की बात कर लेंगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट का। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।